हेलो बच्चों, मैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूँ डायरेक्ट एंड का। उसको ध्यान से देखिएगा। आपके हर एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। ओके, ये नरेशन है, इसके रूल से ध्यान से देखिएगा आप। सेज बराबर सेज है, ऊपर देखिए ध्यान से, और सेज टू बराबर टेल्स है, से टू बराबर टेल है, और विल से बराबर विल से है। इसमें स्पीच का हम टेंस नहीं बदलते, टेंस नॉट चेंजेस लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, टेंस नॉट चेंजेस। इसके बाद नीचे आइएगा, सेड बराबर सेड है, सेड टू बराबर टोल्ड है। इसमें टेंस चेंजेस, स्पीच का टेंस बदलते हैं हम। ये पहला है, और इसको ध्यान से पहले रूल्स अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया कि हम कब टेंस बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं, नो प्रॉब्लम टू फेस यू। ओके, इसके बाद आगे आइए नंबर 2 पे। रूल्स नंबर 2 है कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड। इसमें कामा और इन्वर्ट कामा को जो हम हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, कंजंक्शन दैट का यूज़ हम जरूर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आइए, और नंबर 3 ये प्रोनाउंस चेंजेस। मैं आप लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रोनाउन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस पर आपका ध्यान लगे पूरा। प्रोनाउन आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई होता है, और वी, अस, अवर होता है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और इसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं हम। इसके बाद सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है यू, यू, योर, यू, यू, योर, इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और नीचे आ जाइए, आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही है, फिर हिम है, फिर हिज है, और फिर इसके बाद और नीचे आइएगा, सी है, हर है, और लास्ट में दिया हुआ दे, देम, देयर है। नो चेंज। इसमें हम स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। आप एक लाइन पढ़ी हुई स्टेट, ध्यान से देखिएगा, लाइन पढ़ी हुई स्टेट, और इसी ये सीधे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये 9 के 9 बदले जाते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो भी 9, ये कभी नहीं बदले जाते हैं। और ये इस प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, इसमें आप स्टार समझ लीजिए कि ये स्टार है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है कि प्रोनाउन का रोल क्या होता है, तो आपको नरेशन में दिक्कत बेटा नहीं आएगी। इसलिए ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। ये रूल नंबर 3 है। अब इसके बाद में आइए हम आप आगे बताते हैं आपको रूल नंबर 4 के बारे में। और रूल नंबर 4 उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 3। ये वर्ब चेंजेस का मामला है, ध्यान से देखिएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा, वर्ब फर्स्ट है। इसके बाद में वर्ब में यस और ईएस है। इसके बाद में आपका डू है, फिर डज है। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। इक्वल टू वर्ब सेकेंड। इसमें से कोई भी चीज़, चाहे वर्ब फर्स्ट आ जाए तब भी वर्ब सेकेंड करोगे, वर्ब में यस और ईएस आ जाए तब भी वर्ब सेकेंड करोगे, डू आ जाए फिर भी वर्ब सेकेंड होगा, और डज आए फिर भी वर्ब सेकेंड होगा। इन 4 कंडीशन में, चारों एक साथ जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन हम बदलेंगे तो इसी अनुरूप में। इसके बाद नीचे आइए, अगर डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा तो इसमें डिड नॉट हम लिखेंगे। हाँ, डू नॉट, डज नॉट के बाद में जो क्रिया का प्रारूप दिया होगा उसी को हम डिड नॉट के बाद में लिख देंगे, क्रिया नहीं बदलेंगे, मेन वर्ब को नहीं बदला जाता है। नीचे आइए, आपका दिया हुआ इज, आर, एम, इसको हम वाज और वर से बदलते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, प्रेजेंट की कंडीशन है और ये पास्ट की है। आपको अच्छी तरह से मालूम, सिंगुलर टू वाज एंड प्लूरल टू वर। वर का यूज़ प्लूरल के लिए किया जाता है, और एक वचन का प्रयोग करते समय हम वाज का प्रयोग करते हैं। एक वचन का जब भी कोई कर्ता अगर आएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नीचे आइए, हैज़ हैव। हैज़ हैव अगर आता है तो हम एक यूज़ कर देंगे, केवल हैड, और हैज़ हैव के साथ में वर्ब थर्ड दी होती है, हैज़ हैव। इसके बाद और आगे नीचे आइए, इसके बाद इसमें है वर्ब सेकेंड कामा डिड इक्वल टू हैड प्लस वर्ब थर्ड। अब देखिए, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी बच्चे से गलती होती है। अगर वर्ब सेकेंड आएगा तो हैड प्लस वर्ब थर्ड करेंगे,
और अगर डिड आएगा तब भी हम हैड प्लस वर्ब थर्ड करेंगे दोनों कंडीशन में। और इसके बाद में इसमें वाज वेयर अगर आता है, वाज वर्ब के बाद में जो भी मेन वर्ब की कंडीशन होगी, हैड बीन हम लगा देंगे, हैड प्लस बीन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और हैड बीन लगा देंगे, उसको वर्ब की वही रूपरेखा बताएंगे। इसके बाद उसके नीचे थोड़ा बढ़िएगा, इसमें लिखा है विल और सेल। विल का वुड हम बनाएंगे, विल को हम वुड से लिखेंगे वुड, और सेल को हम शुड से। इसी नीचे आइए उसके, इसमें दिया हुआ कैन और मे। कैन बराबर होता है कुड और मे बराबर होता है माइट। ये मॉडल वर्ब हैं और इनको हम इसी अनुसार बदलते हैं। ये नंबर 4 कंडीशन है आपकी। इसके बाद में रूल नंबर 5वां है वर्ड्स चेंजेस। अब देखिए बच्चों, इसमें वर्ड्स लिमिटेड बताए गए हैं। जैसे पहला दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, टुडे। टुडे बराबर आपका ये देखिए टुडे दिया हुआ है, टुडे बराबर दैट डे लिखा हुआ है। इसके बाद स्टरडे बराबर द डे बिफोर, द प्रीवियस डे ऑब्लिक करके द प्रीवियस डे। दोनों आपको आने चाहिए, चाहे द डे बिफोर लिखो चाहे द प्रीवियस डे, बट यू हैव प्रॉपर कमांडिंग अबाउट ए स्पेलिंग। स्पेलिंग पूरी तरह से याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद नीचे आइए, टुमारो बराबर द नेक्स्ट डे होता है। इसके बाद दिस बराबर दैट है, हियर बराबर देयर है, और नाउ बराबर देन है। यहाँ दीज बराबर दोज हमने लिखा नहीं, वो भी समझ जाओगे। ETC स्टार समझ लीजिए आप, इतने में ETC, इतने में हमारा काम पूरा चलता रहता है। ये 5 रूल्स हैं। एक चीज़ और मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ, जितने भी रूल्स आप लोगों को बताए गए हैं उनको क्रम बाई यदि आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है तो फिर फर्स्ट स्टेप में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फर्स्ट स्टेप अगर आपने अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है तो बचे हुए जो स्टेप्स होते हैं वो तो सही होंगे ही। ओके, आप इसको रिवाइज करिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको सेंटेंस। अब देखिए एग्जाम्पल बताया जा रहा है। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान से देखिएगा। आदित्य सेज टू मी, कामा इनवर्ट कामा दिया हुआ है, ही इज फीलिंग वेल। अब देखिए आदित्य सेज टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो डबल इनवर्ट कामा में क्लोज है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आदित्य का हमने आदित्य लिखा, इसके बाद सेज टू का हमने टेल्स लिखा, मी का मी लिखा, और इस कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे हम। इसके बाद ये ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ऐसे ही लिख देंगे सेम। इज का इज लिख देंगे, और फीलिंग का फीलिंग, वेल का वेल। इसमें हम इज का आवाज़ नहीं बदल सकते, यद्यप नियम में आपके लिखाया गया है, लेकिन इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ये कंडीशन दी हुई है, सेज टू आया, इसलिए स्पीच का टेंस हम नहीं बदल सकते। ये पहला सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद में इसके आगे आइए थोड़ा, नंबर 2 देखिए। दूसरा दिया हुआ, द चिल्ड्रन सेड टू हिम, कामा इनवर्ट कामा, वी वांट टू प्ले। द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन आपने लिखा, इसके बाद सेड टू की जगह पर टोल्ड लिख दिया, हिम का हिम आ गया। इसके बाद कंजंक्शन दैट का हम इसमें भी यूज़ करेंगे, ये दैट लगा दिया, कामा हट गया। अब देखिए प्रोनाउन का ही पूरा खेल होता है। प्रोनाउन को अगर अच्छी तरह से आपने समझा, लर्न किया तो दिक्कत नहीं आएगी। वी का संबंध चिल्ड्रन से है, चिल्ड्रन मीन्स दे, और ये सब्जेक्टिव रोल में इसलिए यहाँ पे दे कर दिया। इसके बाद में वांट की क्रिया, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हम वांटेड कर देंगे, और बाकी इन्फिनिटिव वर्ब दी उसको ऐसे ही उतार देंगे, और आखिरी में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। ये आपका सेकेंड हुआ। इसके बाद आइए आप थर्ड में। थर्ड दिया हुआ, माई अंकल सेड टू मी, कामा इनवर्ट कामा, द विंड इज अनसीन। अब देखिए इसमें भी सेड आया है और बीच वाले में भी सेड था, तो माई अंकल का माई अंकल लिख दिया आपने, सेड टू का टोल्ड लिख दिया, मी का मी लिखा, कंजंक्शन दैट भी लग गया आपका। इसके बाद टी कैपिटल बना हुआ है, इस्तेमाल कर दोगे बेटा, टी द। इसके बाद विंड इज अनसीन, हवा अदृश्य है। ये जो स्पीच इसमें दी हुई पूरी विंड इज अनसीन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ में, अगर स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है तब हम उसका टेंस नहीं बदल सकते, भले हाँ मुझे टोल्ड क्यों ना लिखना पड़े।
तीनों प्रारूप को एक बार झलक पूरी देखोगे कि पहले में टेल्स आया, दूसरे में बी टोल्ड आया, तीसरे में बी टोल्ड आया। इन तीनों में जो कंडीशन आई वो सबके अलग अलग रूल्स हैं और आपने सारे नियमों को ऊपर से नीचे तक पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको आगे का सेंटेंस बताऊंगा। अभी आप सारे रूल्स एक बार रिवाइज कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहला चैप्टर समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।